अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर। आज की इस वीडियो में हम MCQs वन लाइनर लेक्चर नंबर 14 पढ़ेंगे। और आज से जैसे कि मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि एडवर्टाइजमेंट आने के बाद हमें जो अपना सिलेबस है वो थोड़ा स्पीडली वाइंड अप करना पड़ेगा ताकि हम जल्दी से नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ मूव कर सकें। तो इसी वजह से आज से हमारे जो MCQ हैं वो 150 होंगे। 200 करना चाहती थी, लेकिन मसला ये है कि मेरे पास खुद के पास टाइम नहीं होता। ये सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मुझे अपनी जॉब भी मेंटेन रखनी है, अपनी जॉब भी करनी है जॉब के टाइम पे, और उसके अलावा भी काम होते हैं और इसी वजह से मुझे बाकी काम देखने होते हैं। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं मैनेज कर सकूँ। तो जितना हो सकता है मुझसे मैक्सिमम मैं अपने बेस्ट यहाँ पे देती हूँ, लेकिन फिर भी हमारा हो जाएगा, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। 150 अब हम करेंगे तो इस तरह से हमारे मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हमारा जो ये सिलेबस है कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा जो डिस्क्रिप्टिव है वो भी तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। 90% हो चुका है, बस थोड़ा बहुत ही बाकी रह गया है पीछे, तो वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही हमारा ये सब्जेक्ट एंड होगा तो उसके बाद हम फिर नेक्स्ट भी 2 सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे या फिर एक भी करेंगे। तो हमारा ये देखेंगे ट्रिपल काम हो रहा है यहाँ पे हमारा वन लाइनर भी हो रहा है, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव भी हो रहा है, और साथ में हमारे पास पेपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पास पेपर से अगर 15 MCQs वो देता है तो हमारा ये है कि अगर पास पेपर हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से उसको तैयार कर लेते हैं और उसके बार बार टेस्ट दे के हम उसका जो है वो अच्छे से उसकी जो प्रैक्टिस है वो कर लेते हैं, तो हमारे जो 15 मार्क्स तो सिक्योर हो गए। 15 to 20 होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि पहले PPSC का ऐसा था कि पास पेपर से मोस्टली पेपर आता था। फिर 2025 में 24 के एंड और 25 के पूरे कंप्लीट 2025 का देखें ना, तो उसमें पास पेपर से रिलेटेड स्टेटमेंट है, लेकिन MCQs वो सारे पूरा रिपीट नहीं हुआ हुआ। ठीक है, उसी से रिलेटेड है, लेकिन उसकी क्वेश्चन वो नहीं पूछे हुए, एग्जैक्ट क्वेश्चन वो नहीं पूछे हुए। तो फिर पास पेपर की तरफ लोगों ने जाना कम कर दिया कि चलो अब जो है वो नई इन्फॉर्मेशन और डिस्क्रिप्टिव हम देखते हैं, तो इसी वजह से उस तरफ मूव किया। और अब जो 2026 में डिप्टी अकाउंटेंट का पेपर है उसमें फिर पता चला है कि तकरीबन 25% जो है पास पेपर से आया हुआ है। तो इसी वजह से हमें ये सारी चीज़ें साथ लेकर ही चलनी है। और इसी तरह अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय का इजहार लाजमी क्या करें। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे मुझसे मिस्टेक होती है या कोई और क्वेश्चन आपका है, कोई क्यूरी है, तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसी वीडियो के एंड में मैं आपको अपना WhatsApp नंबर दे दूंगी, आप वहाँ पे कांटेक्ट करके बाकी हमारे सेशन ज्वाइन करने की डिटेल ले सकते हैं। सेशन हमारा बिल्कुल फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी कराई जाती है। जिन लोगों की मजबूरी है, जिन लोगों को मसला है कि वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए हमारा जो सेशन है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है हर एक के लिए। उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद बात है और ये एक गोल्डन चांस है। और हमारा इसी के साथ साथ हम टेस्ट भी कंडक्ट करवाते हैं, क्योंकि टेस्ट जो है वो हमें किसी और से बनवाना पड़ता है, उसको पे करना पड़ता है। तो इसी वजह से टेस्ट जो है वो हमारा पेड होता है। इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी होती है और उस तैयारी को एवेल्युएट करने के लिए आपको सबसे बिल्कुल लो प्राइस में आपको टेस्ट भी आपका कंडक्ट किया जाता है। पर मंथ फी 1000 है और टेस्ट जो है डेली आपके 100 MCQs का टेस्ट होता है। और टेस्ट में आपका जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे होते हैं, डिस्क्रिप्टिव है, वन लाइनर है, वो भी सारे ऐड होते हैं। और साथ में पास पेपर से भी टोटल MCQ जो 100 होते हैं वो सारे मिक्स इन्हीं चीज़ों का मिक्सचर होता है, यानी इन सारी चीज़ों से। इससे ये होता है कि आपके पास पेपर भी तैयार हो रहे होते हैं, वन लाइनर भी तैयार हो रहा होता है और टॉपिक वाइज भी आपकी तैयारी हो रही होती है। ठीक है, अगर टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के एंड में मैं WhatsApp नंबर दे दूंगी, वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे यूट्यूब की प्रोफाइल में डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन वाज हज मेड कंपल्सरी, तो 9 हिजरी। ठीक है, इसका हमने डिस्क्रिप्टिव लेक्चर में मैंने सारी डिटेल इसकी बताई हुई है कि इसमें पहला अमीर हज कौन था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब हज किया। तो ये जो हमारा कल का जो डिस्क्रिप्टिव लेक्चर हुआ है उसमें सारी डिटेल है। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा वो जाके देखे तो उसको सारे ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, हाउ मेनी सन्स एंड डॉटर्स डिड हॉली प्रॉफिट हैव? 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स। हाउ मेनी टाइम डिड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म हज वन टाइम? और ये कब किया था? तो ये 10 हिजरी में किया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, हाउ मेनी सजदास आर इन द हॉली कुरान? तो 14। टोटल नंबर ऑफ सूराज इन हॉली कुरान, तो ये है 114। विच गजवा इज मेंशन इन सूरा इमरान? तो गजवा ओहद एंड बदर।
बाकी इसकी डिटेल ये नीचे दी गई है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। हु वाज द फर्स्ट किताब वही, कातिब वही, ठीक है, कातिब वही तो वो हजरत शर्जील बिन हसना थे, ठीक है, हसना, ठीक है, शर्जील बिन हसना। नेक्स्ट हमारे पास है विच खलीफा स्टार्टेड हिजरी कैलेंडर? हजरत उमर। फादर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हजरत अब्दुल्ला। व्हाट इज द निसाब और रेशो ऑफ ज़कात? 2.5%। फर्स्ट मुअज्जिन ऑफ इस्लाम? मुअज्जिन ऑफ इस्लाम तो हजरत बिलाल। एट वट एज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसीव फर्स्ट बाई 40 ईयर? हाउ मैनी टाइम्स नेम मोहम्मद अपेयर इन कुरान? 4 टाइम्स। और इसी तरह अगर ये तो मोहम्मद है, मोहम्मद जो है 4 टाइम कुरान पाक में आया, लेकिन नेम जो अहमद है वो 1 टाइम आया और ये सूरत साफ में आया है, ठीक है, सूरत साफ, जिससे वो जो जंग हुई थी ना रिसेंट 2025 में पाक इंडिया जंग हुई थी, तो उसमें जो बुनियानन मरसूस मतलब उसका ऑपरेशन का नाम रखा गया था, तो वो भी उसी सूरत साफ से लिया गया था। नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम? शहादत है, कलमा शहादत। फर्स्ट सूरा ऑफ कुरान? सूरा फातिहा। ग्रैंड मॉस्क ऑफ डमास्कस वाज बिल्ट बाय, तो यह वलीद बिन अब्दुल मालिक। जो ग्रैंड मस्जिद है, जामा मस्जिद है किसकी? उमवी डमास्क, ठीक है, उमवी जो उसकी है, जो मतलब डमास्कस की है, तो वो क्या है उमवी सल्तनत की, तो वो है वलीद बिन अब्दुल मालिक ने। वो कह रहे हैं किसने बनवाई थी? तो वलीद बिन अब्दुल मालिक ने। सलात कसूफ इज ऑफर ड्यूरिंग सूरज इक्लिप्स, यानी सूरज ग्रहण के टाइम सलात कसूफ पढ़ी जाती है। चांद ग्रहण के बाद के वक्त सलात खसूफ पढ़ी जाती है। और इसी तरह रेन के टाइम वो सलात इस्तिस्का पढ़ी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है हेड क्वार्टर ऑफ OIC इन जिद्दा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो सऊदी अरब की सिटी जिद्दा में है। नेक्स्ट हमारे पास है हु इज कॉल्ड आदम सानी? तो हजरत नूह। विच जैविश ट्राइब रिमेन्ड इन मदीना एट खंदक? तो ये है बनु कुरैजा, बनु कुरैजा। ये सारी की सारी डिटेल हमने पढ़ी हुई है जो हमारे डिस्क्रिप्टिव लेक्चर हैं। अगर जिसने वो अभी न्यू ज्वाइन किया है वो सारे वो लेक्चर 1 बाय 1 देख ले। उसकी प्ले लिस्ट भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तहसीलदार और नैब तहसीलदार के नाम से बनाई गई है इस्लामिक स्टडी की, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूं कि ये तहसीलदार और नैब तहसीलदार की एक हेडिंग सिर्फ दी गई है। बाकी ये जो सेशन है 1 पेपर MCQ जनरल पेपर जो भी जिस भी जॉब का है आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप आराम से उसके लिए इसके एक सेशन ये ज्वाइन करने के बाद आप उसका पेपर दे सकते हैं, क्योंकि सबका जो जर्नल पेपर आता है वो इसी सिलेबस से ही आएगा। यही जो हम जर्नल इसकी तैयारी कर रहे हैं वो सारी जॉब्स के लिए होता है 1 पेपर MCQ का, ठीक है। यानी ये पूछ रहे हैं गज़वा खंदक के वक्त यही कबीला मतलब के था बाकी रह गया था मदीना में, तो ये कौन सा था? बनु कुरैजा। टोटल OIC मेंबर कंट्रीज, OIC की कितनी मेंबर कंट्रीज है? 57। वेयर वाज लास्ट सरमन डिलीवर्ड? तो वो क्या है? अरफात। रोमा वाज मदर ऑफ होम? तो हजरत आयशा। रोमा किसकी मदर थी? हजरत आयशा की। पीरियड ऑफ हजरत उस्मान खलीफेट? तो वो क्या है? 12 साल। सबसे ज़्यादा पीरियड इन्हीं में से था, सहाबा का सबसे ज़्यादा जो पीरियड था वो इनका था। मीनिंग ऑफ जमजम टू स्टॉप? फर्स्ट अजान वाज कॉल्ड इन फर्स्ट हिजरी। इस्लाम इज़ अ रिलीजियन बिकॉज इट इज़ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। इकोनॉमिक जस्टिस इन इस्लाम मीन अकॉर्डिंग टू एफर्ट। हु नेम्ड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हजरत अब्दुल मुत्तलिब। हु लीव जक़ात ऑन हॉर्सेस? किसने जक़ात लगाई थी हॉर्सेस पे? तो हजरत उस्मान ने सॉरी हजरत उमर ने। और ये भी पूछते कि ख़त्म किसने की थी? तो हजरत अली ने। अकीदा ड्राइव्ड फ्रॉम विच वर्ड? अकद। हजरत यूनस स्टेड इन फिश फॉर हाउ लॉन्ग? 40 ईयर्स, सॉरी 40 डेज। 40 डेज में रहे थे मछली के पेट में। बैटल ऑफ हुनैन वाज फाउट बिटवीन मुस्लिम एंड हवाज़िन, ठीक है, मुस्लिम एंड हवाज़िन। प्रॉफिट वेंट टू सारिया एट एज ऑफ 12। पहले जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो शाम में तिजारत के सिलसिले में गए थे तो 12 साल की उम्र में गए थे। फिर जब हज़रत खदीजा मतलब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा जो है
उनका जब सामान तिजारत लेकर गए थे शाम, तो तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज 24 साल थी। नेम ऑफ प्रॉफिट था ग्रैंड मदर फातिमा बिनते अमर, फातिमा बिनते अमर यानी दादी का नाम। तारिक बिन जियाद कन्क्वायर्ड स्पेन इन 711, ठीक है। और रजब, इस महीना पूछे तो रजब का था, और ये कौन सा 92 हिजरी था, यानी 92 हिजरी। खतीब अल अनबिया टाइटल बिलोंग्स टू हजरत शुएब। हजरत अबू बकर डाइड इन 13 हिजरी। हाउ मैनी टाइम्स जिब्राइल मेंशन इन कुरान? 3 टाइम हजरत जिब्राइल का जिक्र कुरान मजीद में 3 मरतबा है। ओरिजिनल नेम ऑफ अबू अयूब अंसारी खालिद बिन जाहिद, ठीक है, खालिद बिन जैद, खालिद बिन जैद। तो ये अबू अयूब अंसारी जिनके घर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के बाद मदीना गए थे तो वहाँ पे जाके रुके थे तकरीबन 7 महीने। तो उनका नाम, असल नाम क्या है? खालिद बिन जैद। हाउ वाज सलमान फारसी फ्रीड? तो वो क्या है? प्लांटेशन बाय मुस्लिम्स, खजूर के दरख्त लगाकर आज़ादी मिली थी, प्लांटेशन बाय मुस्लिम्स। फर्स्ट अम्बेसडर ऑफ इस्लाम? तो मोहम्मद मसअब बिन उमैर, मसअब बिन उमैर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना के लोगों के कहने पे भेजा था वहाँ पे तबलीग की दावत के लिए। वेयर इज हजर अस्वद लोकेटेड? ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ खाना काबा। लिटरल मीनिंग ऑफ जिहाद? टू स्ट्रीव हार्ड, टू स्ट्राइव हार्ड। विच सूरा एंड्स विद 2 प्रॉफिट नेम? तो सूरा अल आला, सूरा अल आला हजरत इब्राहिम और हजरत मूसा के नाम के जिक्र पे एंड होती है। हाउ मैनी सूराज स्टार्ट विद हामीम? 7, ठीक है। हामीम से कितनी सूरत जो है वो स्टार्ट होती है इसमें कुरान पाक में? तो वो है हामीम से 7 सूरत। लिटरल मीनिंग ऑफ जिहाद? तो ये क्या है? टू स्ट्रीव हार्ड। विच सूरा एंड? अच्छा, ये रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन हज मेड कंपल्सरी 9 हिजरी। व्हाट इज रमियल जमारत? रमियल जमरात, तो वो क्या है? स्टोनिंग द पिलर्स, स्टोनिंग द पिलर्स। नेक्स्ट है हमारे पास मुजदलफा इज लोकेटेड बिटवीन मिना एंड अरफात। व्हेन वाज द किबला चेंज फ्रॉम अल अक्सा मस्जिद टू मस्जिद हराम? तो ये 2 हिजरी, ठीक है, शबान 2 हिजरी, शबान का महीना था और जोहर की नमाज पढ़ रहे थे जब ये चेंज हुआ था। इन विच नबी आर द सोशल बाइकआउट ऑफ बनु हाशिम वाज स्टार्टेड? 7 नबी। नेशन ऑफ विच प्रॉफिट कमिटेड इम्बेजलमेंट इन ट्रस्ट? तो वो हजरत शुएब की। हजरत यूसुफ एंड हजरत यकूब met each other after a period of how many years? 40. हजरत खालिद बिन वलीद एम्बेरस इस्लाम इन विच हिजरी? 8 हिजरी, जब फतह मक्का हुआ था तब। अबू जहल अमर बिन हिशाम वाज द चीफ ऑफ विच क्लान? तो वो है बनु मखजूम, बनु मखजूम के कबीले का सरदार था। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मैनी सूरात ऑफ द हॉली कुरान स्टार्टेड विद ब्रोकन लेटर हरूफ मुकातात, ठीक है, हरूफ मुकातात। तो ये कितनी है? 29 हरूफ मुकातात से कितनी सूरतें जो है कुरान पाक में स्टार्ट होती हैं? तो वो है मतलब उसमें है, तो वो कितनी है? 29। मुजदलफा इज सिचुएटेड बिटवीन मिना एंड अरफात। हाउ मैनी इनफिडल्स वर किल्ड इन गजवा बदर? 70। विच इज द लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट सूरा इन द होली कुरान? सो बकरा। नमाज इस्तिस्का इज प्रेयर फॉर रेन। विच सूरा स्टार्टेड विदाउट बिस्मिल्लाह तौबा? हाउ मैनी टाइम्स कमांड ऑफ द नमाज इज गिवन इन द कुरान? तो 700, मोर देन 700 टाइम, ठीक है, मोर देन 700 टाइम भी आता है, मोर देन। आइडल इन काबा बिफोर इस्लाम नंबर्ड 360, यानी कि जब फतह मक्का से पहले खाना काबा में कितने बुत पड़े थे? तो 360। ये फतह मक्का में हमने डिटेल इसकी पढ़ी है। नेक्स्ट हमारे पास है इन विच नाइट कुरान वाज रिवील्ड? लैलतुल कद्र। हाउ मैनी गज़वाज आर डिस्क्राइब्ड इन होली कुरान?
तो 12 जिनको डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन जिक्र जो है टोटल 27 का आया है। द फर्स्ट रेवलेशन ऑन द होली प्रॉफिट हैपेंड एट विच प्लेस, तो वो है केव हिरा। गज़वा बदर अकर्ड इन विच हिजरी सेकंड, प्रॉफिट मोहम्मद लिव्ड इन मदीना फॉर डैश ईयर 10 years। हजरत सलमान फाउंडेड द फॉलोइंग मॉस्क अल अक्सा, मस्जिद अक्सा। व्हाट डज इसराइल मीन, मैन ऑफ गॉड। व्हेन ज़कात बिकम ऑब्लिगेटरी, तो यह है 2 हिजरी। हु कलेक्टेड द कुरान इन द फॉर्म ऑफ बुक, हजरत जाहिद बिन साबित। कुरान पाक को बुक की फॉर्म में किसने इकट्ठा किया था, तो सबसे पहले हजरत जाहिद बिन साबित ने किया था। What is the meaning of हज, टू इंटेंड, ठीक है, टू इंटेंड। बैतुल मामूर इज ऑन डैश हेवन, 7th heaven। और इसके डिटेल अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो आप आज का जो डिस्क्रिप्टिव लेक्चर है उसमें आराम से पढ़ सकते हैं। वो आप लेक्चर सुनने आपको सारे पता चल जाएगा ये बैतुल मामूर का वाक़या क्या है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है। स्वात मीन्स, स्वात का मतलब है अस्वात इज अ सिंगल और कंप्लीट सर्किट वन राउंड अराउंड द काबा ड्यूरिंग तवाफ एंड सेवन सच राउंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट वन फुल तवाफ, ठीक है। ये सारे स्वात से जो मुराद है। शौत भी इसे कहते हैं, शौत भी कहते हैं, स्वात भी कहते हैं और शौत भी। नेक्स्ट हमारे पास है निसाब ऑफ ज़कात 2.5%। हाउ मैनी प्रॉफिट मेंशन इन द होली कुरान, 26। इन विच मंथ डज ज़कात परफॉर्म, तो यह है रमज़ान। हाउ मैनी वर्सेस इन सूरह इखलास, 4। गज़वा बदर वाज फाउट इन 2 हिजरी 17 रमज़ान, 17 रमज़ान 2 हिजरी। ज़बूर वाज रिवेल्ड ऑन विच, तो हज़रत दाऊद। विच प्रॉफिट वाज द कारपेंटर बाय प्रोफेशन, तो हज़रत ज़िक्रिया। विच सहाबी नेम रिटन इन कुरान, हज़रत ज़ैद बिन हारिस। मिराज शरीफ इवेंट अकर्ड ऑन 10 नबवी। हाउ मैनी, ये वैसे 10 भी आता है 11 भी आता है। इसमें अगर कोई एक भी दे देता है 10 या 11 में से कोई एक भी, तो आप उसको सही कर सकते हैं। हाउ मैनी एडल्ट इन काबा ड्यूरिंग द ईरा ऑफ कुफार क्रैश, तो 360। नेम ऑफ कैमल ऑन विच प्रॉफिट ट्राइवल, किस्वा। वट वाज द रियल नेम ऑफ हजरत अबू बकर, अब्दुल्ला बिन उस्मान, अब्दुल्ला बिन उस्मान। नेक्स्ट हमारे पास है विच सूरा इज known as the heart of Holy Quran, Surah Yasin। al-Maskin was the title given to which wife of the Holy Prophet, Hazrat Zainab bin Khuzaimah। Which book was revealed on Daud, Zabur। The major part of Holy Quran is revealed at dash time, night time। The first or oldest masjid on the earth, Masjid Haram। What is the name of grandfather of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abdul Muttalib। What was the real name of Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail। The largest idol in Kaaba was Hubble। काबा में जो सबसे बड़ा बुत था उसका नाम क्या था, हबल। The largest idol in Kaaba, अच्छा ये भी रिपीट हो गया। Which prophet is known as, तो ये क्या है, known as जदवल अनबिया। जदवल अनबिया तो इसे क्या कहते हैं, इस अबू अल अनबिया भी कहते हैं और जदवल अनबिया भी कहते हैं। तो ये हज़रत इब्राहीम है। इसी तरह अबू अल अरब भी होते हैं, अबू अल अरब हज़रत इस्माइल है। इसमें पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, अबू अल अरब की जगह पे भी हज़रत इब्राहीम को लगा के आ जाते हैं, तो वो हज़रत इब्राहीम नहीं हज़रत इस्माइल है, क्योंकि सबसे पहले मक्का में वही आके रहे थे। शेख अहमद शरिंदी वाज बोर्न ऑन 971 AD। शेख अहमद शरंदी कब पैदा हुए थे, 971 AD में। पनिशमेंट ऑफ फॉल्स अक्वेशन, ठीक है, ऑफ जिना इज मेंशन इन विच सूरा, तो ये है अन-नूर, ठीक है, सूरा नूर में है। सॉरी ये वर्ड जो है ये है एक्वेशन, ठीक है, एक्वेशन, यहाँ पे ये थोड़ी मिस्टेक हुई है।
punishment of false accusation of zakat is mentioned in which surah? तो ये हमारे पास है an-Nur. In which ghazwa did Hazrat Khalid bin Walid receive the title Safiullah? Ghazwa Mota. Ruhullah is the title of which prophet? Hazrat Isa. There are approximately dash prophet sent by Allah 1,24,000. Which tribe was from the generation of Hazrat Ismail? तो ये है बनु कुरैश। हजरत इस्माइल जो है वो किस मतलब के कुरैश कबीला हजरत इस्माइल की नस्ल से है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हजरत मूसा एक्सप्रेस द डिजायर टू बी इन विच उम्मत? वो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहम्मद से उम्मत, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आखिरी नबी की उम्मत में शामिल होने की ख्वाहिश की थी। वट इज द टर्म फॉर द इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ द इनफिलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट? तो ये क्या है? इस्मा, यानी असमत का जो मतलब है अनबिया का गुनाहों से महफूज रहना है, इनफिलेबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास है बैतुल लहाम। बैतुल लहाम इज द बर्थ प्लेस ऑफ डैश सिचुएटेड एट जेरूसलम। हजरत ईसा की बर्थ प्लेस है। हजरत यूसुफ वाज द सन ऑफ हजरत यकूब। What was the relation between Prophet Ismail and Prophet Ishaq, brother? Which prophet was famous for his passion? Hazrat Ayub. What is the Islamic concept of the cycle of prophecy? ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? नब्बत अल्लाह की तरफ से अनबिया भेजने का सिलसिला है। साइंस, एस्ट्रोनॉमी, राइटिंग विद पेन, सीविंग एंड वेपन्स वर मेड बाय डैश फर्स्ट ऑफ ऑल? हजरत इदरीस। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द नेम हजरत हूद? हूद का मतलब है गाइड करने वाला। द फॉलोइंग प्रॉफिट सफर्ड फ्रॉम ब्लाइंडनेस इन हिज old age? Hazrat Yaqub. Prophet stayed at Makkah for dash days its conquest. 4 dash days after its conquest, the 15 days, यानी मक्का को फतह करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे 15 दिन रहे थे। हजरत अयूब was famous for his passion. Which prophets and nation received the azab punishment of मॉस्किटोज? तो ये हजरत इब्राहिम की जो कौम थी उस पे आया था ये अजाब। सर क्रीक इज लोकेटेड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। हजरत हलीमा बिलोंग्स टू विच ट्राइब? तो बनु साद। हजरत इब्राहिम रिमेन्ड इन फायर डैश डेज 40 डेज। हु इज नेम एज द शेखुल अनबिया? हजरत नूह। शेखुल अनबिया हजरत नूह है। अब्बू अल अनबिया हजरत आदम है, लेकिन अब्बू अल अनबिया हजरत इब्राहिम है और शेख अल अनबिया हजरत शुएब है। ठीक है, शेख अल अनबिया हजरत नूह है और अब्बू अल अनबिया हजरत इब्राहिम है। ऑन विच प्रॉफिट तौरात वाज रिवेल्ड? हजरत मूसा। हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ स्पीकर ऑफ द प्रॉफिट? तो हजरत शुएब। व्हाट डज इसराइल मीन मैन ऑफ गॉड? Among the following prophets whose nation was awarded with the Manu Salwa? Hazrat Musa. What was the miracle of Hazrat Isa? All of these. Manu Salwa was revealed on the nation of which prophet? तो Hazrat Musa। अच्छा, उसके बाद which prophet is called the father of Muslims? Father of Muslim Hazrat Ibrahim. What was the name of Hazrat इब्राहिम सा फादर? आज़र। ठीक है, आज़र। हजरत जिब्रील यूज्ड टू कम इन द जिस ऑफ? तो ये वहिया कल्बी की शक्ल में आता था। What was the age of हजरत इब्राहिम when हजरत इस्माइल was born? 86। हजरत इब्राहिम की जो एज थी वो 86 साल थी
और फिर हज़रत इस्माइल पैदा हुए। बाय होम वर द बनी इसराइल प्रिवेंटेड बाय अल्लाह फिरौन, who was the last prophet of Bani Israel, Hazrat Isa. I have been sent only for the purpose of perfecting good morals. Is the saying of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sid and Rafa are associated with which prophet? तो हजरत ईसा, रिफा ईसा का वाक़या इन्हीं से मुतालिक है। The miracle of the camel was revealed to which prophet? तो हजरत सालेह। What is the title of Hazrat Ibrahim Khalilullah? The place chosen to sacrifice Hazrat Ismail was Mina. The father's name of Hazrat Yaqub, Hazrat Ishaq. The nation of Dash was exterminated through the scourge of floods. तो हजरत नूह, who was the bestowed with both prophethood and kingship? तो ये है हजरत हूद। हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबवत और बादशाहत मिली थी। Which prophet was titled as Zabiullah? Hazrat Ismail. Who was the first of the holy prophets' children to be born? तो हजरत कासिम। पहले जो बेटे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत कासिम, फिर हजरत अब्दुल्ला और लास्ट पे हजरत इब्राहिम। Name the mother of Hazrat Yusuf, Rahil. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम wrote letters to kings in which year? तो 6 हिजरी। ठीक है, 6 हिजरी में ये आमल खतूत का जो सिलसिला चला था, ये कल हमने जो लेक्चर पढ़ा था डिस्क्रिप्टिव, उसमें सारा लिखा हुआ है। जोसेफ इज यूज फॉर विच प्रॉफिट? तो हजरत यूसुफ। ही हैड नॉलेज ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। Hazrat Yunus remained in the abdomen of fish for how many days? 40 days. Which prophet of Allah had minimum age? Hazrat Isa. The real name of al-Mu'mineen Bibi Habiba is Ramla. Ahsan al-Qasas is the life history of Hazrat Yusuf. ahsan al-Qasas जो है वो किसकी, यानी कि सबसे बेहतरीन किस्सा। ahsan al-Qasas का मतलब है बेहतरीन किस्सा। तो ये कौन से किसी हिस्ट्री? हजरत यूसुफ की। ये था आज के लेक्चर। हमारे इस तरह आज के लेक्चर में 150 MCQs हमने कंप्लीट किए हैं। वन लाइनर हमारा अब इसी स्पीड से हम इसको वाइंड अप करेंगे। मुझे उम्मीद है आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमें ये होता है कि अप्रिसिएशन मिल जाती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो वीडियो वॉच करते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। तो बराए मेहरबानी कोशिश किया करें कि लाइक कर दिया करें, कुछ नहीं होता। इसी तरह अगर आप हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये लास्ट में नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सेशन की फ़ी हमारी 1000 पर मंथ है। डेली 100 MCQs का टेस्ट होगा। बाकी आपको लेक्चर गाइडलाइन सब कुछ आपको फ्री मिलेगा। आपको ये लेक्चर्स के नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे व्हाट्सअप चैनल पे। व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी इसी नंबर पे मैसेज करें, आपको व्हाट्सअप पे ऐड कर दिया जाएगा और आपको सारे ये नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।